सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सुधांशु त्रिवेदी जी। पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई और वो भी ऐसे मौके पर जब हर कोई ये कह रहा था कि बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो ये कौन सी जादू की छड़ी थी, बीजेपी ने कहां घुमाई और उस जादू की छड़ी से हरियाणा की जीत निकल कर आई? देखिए, इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है। गंभीरता के साथ धरातल पे निरंतर कार्य करते रहना और जन जन की भावनाओं को समझकर मोदी जी के नेतृत्व में जिस रंग से पार्टी काम करती है। उदाहरण देखिए, एक साल पहले चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी माना जा रहा था कि बीजेपी गॉन केस है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऊपर माना जा रहा था, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमने इसी प्रकार के रिजल्ट्स दिखाए थे। और हरियाणा में भी लगभग अधिकतर सारे पोल सर्वे और सब वही मान रहे थे। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा कि जो लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हालात को टफ दिखाकर और वो परिस्थितियों में भाजपा के विरुद्ध कोई निर्णय ले जा पाएंगे, मगर वो भूल जाते हैं कि हम वो लोग हैं जो वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त को बदलते हैं। कैसे? आप सोचिए, हम लोग के बचपन की बात है, तब लोग कहते थे 2 सीटों वाली पार्टी थी, लोग कहते थे मंदिर कोई मुद्दा होता है, ये आरएसएस वाले फेनेटिक होते हैं, बीजेपी वाले फेनेटिक हैं, इनको कुछ पता नहीं है। फैक्ट क्या हुआ? उस मुद्दे ने देश की धारा बदल दी। आज 2 सीटों वाली पार्टी से हम वहां तक पहुंचे। तो मैं इस परिस्थिति के लिए मोदी जी की तरफ से एक लाइन कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए हैं। तो आपने तीसरी बार सरकार तो बना ली, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बड़ी बड़ी जलेबियां बनाई गई थी उनका फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? क्योंकि तैयारी तो ऐसी थी कि बीजेपी दफ्तर भिजवाई जाएंगी और आप लोगों का जलेबियों से मुंह मीठा करवाया जाएगा। देखिए क्या था, पिछले 3-4 महीनों में इस देश ने एक अलग प्रकार का नशा देखा है, वो है 99 का नशा। जो 3rd अटेम्प्ट में 3rd डिजिट नहीं टच कर पाए, उनका खुमार देखने लायक था। मतलब ये बात मैं वैसे पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं, यहां पर रिपीट कर देता हूं कि हम लोगों के बचपन में, जो लोग हमारी जनरेशन के होंगे, तब रिजल्ट निकलता था तो सिर्फ अखबार में निकलता था और केवल डिवीजन आती थी, 1st, 2nd, 3rd लिखा रहता था। तो एक बच्चा था जो कि मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, 1st डिवीजन आई तो उसका चेहरा खुश नहीं था, थोड़ा चेहरा डाउन था। और दूसरा जो है वो लगातार फेल हो रहा था और इस बार वो 3rd डिवीजन में पास हो गया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो दूसरे ने आके उससे पूछा, अरे भाई वो तो 1st डिवीजन आके उतना खुश नहीं जितना तुम 3rd डिवीजन में खुश हो। तो उसने कहा, अरे उसमें क्या, उनकी तो एक ही डिवीजन है ना, हमारी 1st डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स है। तो ये जो 1st डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स वाले थे, इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी। या दूसरे शब्दों में कहूं कि वो पुराना गाना था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो 99 के नशे में ऐसे मदहोश थे कि एक दीवाना जो कि भारत की राजनीति का चिर हुआ है, वो कई बार इस परिस्थिति में धरती से अलग होते जा रहे थे। इस कारण से वो उस यथार्थ को नहीं समझ पाए और एक वातावरण जो बनाया गया था। और यहां मैं एक गंभीर बात भी कहता हूं, सिर्फ लाइटर नोट पे नहीं। भारत का पिछला चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव है जब 7 समंदर पार बैठे किसी धन कुबेर जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत में मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। भारत का चुनाव भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव है जब विदेश में कोई छपी हुई अखबार की बात नहीं कर रहा हूं, एक देश ने, रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। भारत का पिछला चुनाव इकलौता चुनाव है कि चुनाव भारत में हो रहे थे और कांग्रेस के नेता शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिख रहे थे, मोदी हैज टू गो। ये भाई बांग्लादेश में आर्टिकल लिखने का क्या मतलब, मोदी हैज टू गो? अब आपको बताएं उसका क्या कनेक्शन था? पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां से हासिल हुई है? असम की धुबरी सीट से, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, यानी राहुल गांधी की 3 गुनी विक्ट्री। और असम में जाके पूछिए तो हर व्यक्ति धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहता। अब समझ में आया बांग्लादेश के आर्टिकल में लिखने का क्या मतलब था कि मोदी हैज टू गो। और वैसे ही हरियाणा में मैं फिर कहूं, किसी को जो भी अटपटा लगे, यहां न किसान मुद्दा था, न जवान मुद्दा था, न पहलवान मुद्दा था। परिणाम के बाद देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है ममन खान, जो 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं। आप ये सोचिए कि ये रिजल्ट्स का आप एनालिसिस करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चुनौतियां भारत के सामने किस सीमा तक हैं और किस प्रकार की चुनौतियां हैं।
यहां पर सिर्फ ये नहीं, जैसे ही भारत आर्थिक दृष्टि से उभर रहा है तो भारत को आर्थिक दृष्टि से भी रोकना है, सामरिक दृष्टि से भी रोकना है, सामाजिक दृष्टि से भी समस्या उत्पन्न करनी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समस्या उत्पन्न करनी है। तो इसलिए इस समय चतुर्दिक तरफ से आक्रमण है, मगर आश्वस्त रहिए, हम उसके बावजूद भारत को उस स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में ले जाएंगे जो भारत का वास्तविक भवितव्य है, जो आप कहते हैं ना विकसित भारत, तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण होगा।